हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपसे हमारा एक विनम्र निवेदन है कि बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक और जानिए आज से लगभग 600 साल पुरानी सीमा हैदर और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी से जुड़ी श्री अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी और चंद्रयान 3 के बारे में भी संत अच्युतानंद दास जी ने क्या भविष्यवाणी की थी। चलो जानते हैं हम अपने वीडियो में। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक निवेदन हमारा जरूर है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर देश विदेश की जानकारी के साथ साथ ऐसे ही कई रहस्यमयी जानकारियों और भविष्यवाणियों का पर्दा उठाया जाता है। तो दोस्तों, बिना देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट और चलो जानते हैं दुर्लभ भविष्यवाणियों की अनोखी जानकारी। दोस्तों, शायद आपको जानकारी नहीं है तो मैं बताता हूँ कि पूरी दुनिया की नजर आज भारत पर टिकी हुई है और भारत के लोग इन दिनों एक संत पुरुष की भविष्यवाणी खूब तेजी से वायरल कर रहे हैं, जो जुड़ी हुई है चंद्रयान मिशन और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के बीच, जिसका सीधा कनेक्शन है वर्तमान में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की ओर। दरअसल 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर की कहानी आज हर किसी की जुबान पर है। केंद्रीय एजेंसियां चिंतित हैं कि 4 बच्चों को लेकर सीमा हैदर भारत कैसे पहुंची और पाकिस्तानी जासूस भी इसे बखूबी जानते हैं। वो पहले पबजी खेलते खेलते नोएडा के सचिन नाम के लड़के से प्यार करने लगी और फिर अपने 4 बच्चों को लेकर भारत आ गई। 2 साल के पबजी खेल में प्यार परवान चढ़ा और कराची में रहने वाली 5वीं पास सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर भारत निकल पड़ी। यहाँ भारत में उसे अपने प्रेमी सचिन मीना के पास जाना था। वीजा नहीं मिल पाया तो दुबई के शारजाह से नेपाल होते हुए भारत में दाखिल हुई। कुछ महीनों के लिए वो सचिन के साथ नोएडा में किराए के मकान में गुप्त रूप से रही, लेकिन जब वो कानूनी तौर पर पति पत्नी बनने के लिए वकील के पास पहुँचे तो ये मामला खुला और देश में सनसनी मच गई कि पाकिस्तान से एक लड़की भारत में अवैध रूप से कैसे दाखिल हो गई। तो करीब 5 दिन तक जेल में रहना पड़ा। जमानत मिलने पर सीमा अपने से छोटे उम्र के अपने प्रेमी के साथ नोएडा में ही रहने लगी। मीडिया में दिए तमाम इंटरव्यू में उसने फर्राटेदार इंग्लिश और हिंदी बोलकर जो जवाब दिए उससे तो सुरक्षा एजेंसी और केंद्रीय एजेंसियों के कान खड़े हो गए। यूपी पुलिस के दरख्वास्त से एटीएस ने सीमा हैदर केस को टेक ओवर कर लिया है और बीते पिछले 2 दिनों में सीमा हैदर और सचिन मीना से बहुत कड़ी पूछताछ की गई और फिर मंगलवार सुबह को एटीएस की टीम अपने साथ सीमा हैदर को ले गई। इससे साफ है कि सीमा हैदर की कहानी एटीएस और सुरक्षा बलों की टीमों के गले नहीं उतर रही। और दोस्तों, इसी बीच संत अच्युतानंद दास जी, जो आज से 600 साल पहले लगभग 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से ताल्लुकात रखते थे, जिनके द्वारा लिखी गई भविष्यमालिका की एक भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो सीधी जुड़ी हुई है सीमा हैदर से, जो कहीं न कहीं सीमा हैदर को लेकर संकेत देती है। भविष्यमालिका ग्रंथ में संत अच्युतानंद दास जी ने कलयुग के अंत और भारत की राजनीति को लेकर अनेकों भविष्यवाणियां की हैं। उनकी भविष्यवाणियां उड़ीसा राज्य में काफी प्रचलित हैं। उनके द्वारा लिखी गई मालिका के ग्रंथ आज भी उड़ीसा राज्य में मंदिरों और मठों में सुरक्षित हैं, जिसमें से कुछ ही भविष्यवाणियों को लोग सुलझा पाए हैं। दरअसल सन 2024 में कुछ ही दिनों के बाद शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहा है और इसी शनि और मीन राशि के प्रवेश करने के बीच की स्थिति में संत अच्युतानंद दास जी ने भारत को लेकर डरावनी और हैरान कर देने वाली कुछ भविष्यवाणियां की हैं। उनकी भविष्यमालिका की भविष्यवाणी में लिखा है कि जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तो पृथ्वी पर विनाश की स्थिति शुरू हो जाएगी और ये महाविनाश कहीं और से नहीं बल्कि एक ऐसे देश से शुरू होगा जिस देश का नाम किसी सागर के नाम पर होगा। और दोस्तों, इस संकेत के आधार पर भारत ही एक ऐसा देश है जिसका नाम किसी सागर अर्थात हिंद महासागर के नाम पर पड़ता है और जिसके बाद पूरी दुनिया में युद्ध की स्थिति सामने आएगी। पृथ्वी पर मौजूद सारे देश आपस में लड़ने लगेंगे। भारत पर 13 मुल्कों के साथ साथ चीन का भी षड्यंत्र शामिल होगा और यह सभी मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे। इस दौरान भारत का शासन किसी ऐसे शासक के हाथ में होगा जो निसंतान होगा और जिसका आचरण संत वाला होगा। और संत अच्युतानंद दास जी आगे अपनी भविष्यमालिका में लिखते हैं कि शनि के मीन में प्रवेश करने से कुछ महीने पहले ही इन मुस्लिम देशों का षड्यंत्र इस देश पर दिखने लगेगा। दुराचारी देश अपने देश से किसी ऐसे जासूस को भारत जासूसी करने के लिए भेजेंगे जो अत्यंत ही सशक्त होगा। इस दौरान भारत एक नए मुकाम को छूने वाला होगा। भारत का एक ऐसा मिशन होगा जो अंतरिक्ष की ओर गमन करता हुआ दिखेगा
और साथियों, इस संकेत को हम वर्तमान में हुए चंद्रयान मिशन से जोड़कर देख सकते हैं कि कैसे भारत में चंद्रयान 3 को दिशा निर्देशों के अनुसार 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर भारत के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान को चंद्रमा तक पहुंचने के लिए निर्धारित पथ पर प्रभावी ढंग से स्थापित किया गया है। अनुमान है कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यानी कि इस बात को संत अच्युतानंद दास जी ने अपने ज्ञान और योग के बल पर पहले ही देखकर अपने भविष्यवाणी का ग्रंथ में लिख दिया था। और इस भविष्यवाणी के अनुसार हमें ये पता चलता है कि आने वाले समय में चंद्रयान 3 मिशन हमें कामयाब होते हुए दिखेगा। दोस्तों, आइए तो अब हम जानते हैं कि किस तरह संत अच्युतानंद दास जी ने कैसे उस जासूस का जिक्र अपने ग्रंथ भविष्यमालिका में बताया है। भविष्यमालिका के अनुसार इस दौरान भारत में दूसरे देश से किसी ऐसे जासूस के आने की बात कही है जो भारत को तबाह कर सकता है। लोग उस जासूस को कहीं न कहीं सीमा हैदर की ओर जोड़कर देख रहे हैं कि क्या भविष्यमालिका में किया गया जासूस का वर्णन कहीं सीमा हैदर तो नहीं। क्योंकि दोस्तों, संत अच्युतानंद दास जी ने भारत पर हमला करने वाले जिन 13 मुस्लिम देशों का वर्णन किया है, उन 13 देशों में पाकिस्तान का नाम भी आता है दोस्तों। और आप सभी जानते भी हैं कि पाकिस्तान इस मामले में कितना हद तक नीचे गिर सकता है। और दोस्तों, बताया जाता है कि संत अच्युतानंद दास जी एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी भविष्यवाणियों को भारत के साथ साथ पूरे विश्व में तवज्जो दी जाती है। मोदी काल में आने वाले एक बड़े संकट को इन संत ने अपने योग शक्ति के बल पर पहले ही भांप लिया था। उन्होंने लिखा था कि उस निसंतान शासक के काल में बहुत ही विपदाएं शनि के मीन राशि में जाते ही देखने को मिलेंगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं किया है और न ही सीमा हैदर के नाम का जिक्र किया है। हम केवल इसे आपके पास संकेत के रूप में पहुंचा रहे हैं और हम इस बात की किसी भी तरह से पूर्ण रूप से पुष्टि भी नहीं करते। दोस्तों, हमारा इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य तो केवल आप तक जानकारी पहुंचाना मात्र है और अपने भारत देश के संत पुरुषों के ज्ञान को आप तक पहुंचाना है, जो भारत में आज कहीं न कहीं दबी हुई सी दिखाई देती है। फिलहाल संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों के बारे में अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो अगर यूजफुल लगा हो और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया हमारे इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।